हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन अवर पेरीविंकल 555 यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के साइंस पेपर 1 के लेसन नंबर 7 के बारे में, दैट इज़ लेंसेस। सो इस लेसन में हमने अपनी पिछली वीडियो में कॉन्वेक्स लेंसेस के बारे में जानकारी ली। कॉन्वेक्स लेंसेस में इमेजेस किस तरह से फॉर्म होती है और कौन कौन से रूल इमेज फॉर्म होते वक्त फॉलो होते हैं, उसके बारे में हमने जानकारी ली। सो चलिए उसके आगे का टॉपिक पढ़ते हैं, दैट इज़ इमेजेस फॉर्म बाय द कॉन्वेक्स लेंसेस फॉर अ डिफरेंट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। कॉन्वेक्स लेंस में किस तरह से पोजीशन अगर हम ऑब्जेक्ट की चेंज करते हैं, अलग अलग जगह पर अगर ऑब्जेक्ट रखते हैं तो किस तरह से उसकी जो इमेज है तो अलग अलग तरह से फॉर्म होती है, उसके बारे में हम इसमें जानने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर एक टेबल दिया है, उसमें आपको पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट की पोजीशन के बारे में बताया है और पोजीशन ऑफ द इमेज कहाँ फॉर्म होगी उसके बारे में बताया है, साइज़ कैसी रहेगी इमेज की उसके बारे में बताया है, नेचर ऑफ द इमेज। सो ये जो टेबल है तो वो आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है फिल करने के लिए, 3 मार्क्स के लिए या इधर 2 मार्क्स के लिए आपको क्वेश्चन आता है। सो चलिए देखते हैं वन बाय वन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है उसकी पोजीशन जो है एट इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी यानी कि दैट ऑब्जेक्ट इज़ एट अ फार अवे डिस्टेंस लाइक मून या फिर एस्ट्रोनॉमिकल एनी ऑब्जेक्ट आप ले सकते हैं, जिस तरह से वो अर्थ से बहुत दूरी पर है उसका मेजरमेंट करना मतलब पॉसिबल नहीं है। सो इस वजह से यहाँ पर इन्फिनिटी वर्ड यूज़ किया गया है। सो अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन इन्फिनिटी पर है, आप ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, तो उसकी इमेज जो है वो कहाँ पर तैयार हो जाएगी, एट फोकस F2 के ऊपर इमेज तैयार हो जाएगी। इमेज किस तरह से रहेगी, वो इमेज ऑब्वियसली पॉइंट इमेज रहेगी, क्योंकि जो लाइट रेज आ रहे हैं वो फार अवे डिस्टेंस से आ रहे हैं, ऑब्जेक्ट से आ रहे हैं जो बहुत अर्थ से भी दूर है। सो इस वजह से उसकी इमेज भी पॉइंट इमेज रहेगी। इमेज किस तरह की रहेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। जबकि ये कॉन्वेक्स लेंस है तो आपको पता है कॉन्वेक्स लेंस की इमेजेस किस तरह से रहती हैं। कॉन्वेक्स लेंस की इमेजेस, मोस्ट ऑफ द इमेजेस रियल एंड इन्वर्टेड रहती हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट कंडीशन। नेक्स्ट कंडीशन में यहाँ पर बताया है, अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन बियॉन्ड 2F1 है, यानी तो उसकी इमेज जो है वो हमें कहाँ पर मिलेगी, बिटवीन F2 एंड 2F2, यानी कि F2 एंड 2F2 के बीच में, वहाँ पर आपको उस ऑब्जेक्ट की इमेज मिलेगी। ठीक है, इमेज जो है वो किस तरह से रहेगी, इमेज जो है वो साइज जो है इमेज की स्मॉल रहेगी, स्मॉलर रहेगी देन द ऑब्जेक्ट, एंड द नेचर किस तरह का रहेगा, अगेन नेचर विल बी द रियल एंड इन्वर्टेड। तो चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं बियॉन्ड द 2F1 जो हमने कल का प्रीवियस टॉपिक में देखा था, बियॉन्ड द 2F1, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो ऑब्जेक्ट हमने रखा बियॉन्ड द 2F1 तो उसकी इमेज जो है हमें यहाँ पर मिलती है, दैट इज़ F2 एंड द 2F2 के बीच में यहाँ पर उसकी इमेज मिल गई है। और इमेज जो है वो ऑब्वियसली क्या है, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। इमेज का नेचर कैसा है, स्मॉल है इमेज, एंड इमेज इन्वर्टेड है एंड रियल है, इस वजह से हम उसको स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अगर ऑब्जेक्ट हम एट 2F1 को रखते हैं तो उसकी इमेज जो है हमें एट 2F2 को देखने को मिलती है। इमेज की साइज जो है वो किस तरह से रहेगी, सेम साइज़, मतलब ऑब्जेक्ट के जैसे ही इमेज रहेगी एंड रियल एंड इन्वर्टेड इमेज रहने वाली है। तो इस तरह से यहाँ पर आपको वन बाय वन ये चेक करते जाना है कि किस तरह से इमेज मिल सकती है। यानी कि अगर हम ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर रखते हैं 2F1 कि यहाँ अगर रखते हैं, ये ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पर प्लेस्ड होता है 2F1 के यहाँ, तो उसकी इमेज जो है यहाँ पर मिल जाएगी, दैट इज़ 2F2, यानी कि यहाँ पर मिल जाएगी इमेज, हाँ यहाँ पर। और ये इमेज जो है वो जितना ऑब्जेक्ट है बड़ा उतनी ही
बड़ी क्या होगी, इमेज होगी, ऐसा उन्होंने कहा है। क्योंकि ये दोनों क्या है, ये दोनों प्रिंसिपल फोकस हैं। माना कि सेकंड नंबर वाले प्रिंसिपल फोकस है, लेकिन ये प्रिंसिपल फोकस है। इस वजह से इमेज जो है, जितना ऑब्जेक्ट की साइज़ है उतनी ही साइज़ यहाँ पर क्या है, इमेज की रहने वाली है। तो इस तरह से आपको हर एक चीज़ को समझना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट हम प्लेस करते हैं बिटवीन F1 एंड 2F1, F1 एंड 2F1 के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उसकी इमेज उस तरफ, लेंस की उस तरफ, दूसरी तरफ कहाँ पर मिलेगी, बियॉन्ड 2F2, मतलब 2F2 के आगे जाकर उसकी इमेज तैयार हो जाएगी। इमेज किस तरह की रहेगी, तो लार्ज रहेगी, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, एंड रियल एंड इन्वर्टेड, अगेन रियल एंड इन्वर्टेड इमेज रहने वाली है। नेक्स्ट यहाँ पर बताया है दैट इज अगर पोजीशन जो है ऑब्जेक्ट की फोकस की आ रहती है, दैट इज एट अ फोकस F1, तो उसकी इमेज जो है आपको इन्फिनिटी पर मिल जाएगी। इन्फिनिटी पर मिलने की वजह से वो जो साइज़ है इमेज का कैसे रहेगा, वेरी लार्ज रहेगा। ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज का जो साइज़ है वो बहुत बड़ा रहने वाला है। नेचर एंड इमेज का कैसा रहेगा, अगेन रियल एंड इन्वर्टेड। नेक्स्ट जो है 6 नंबर का यहाँ पर बताएं, अगर ऑब्जेक्ट को आप F1 एंड O, तो इमेज जो है यहाँ पर ही मिलेगी ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस एज द ऑब्जेक्ट, मतलब लेंस की उसी साइड को, जिस साइड पर आपने ऑब्जेक्ट रखा है उसी साइड को आपको इमेज मिलेगी। इमेज का नेचर कैसे रहेगा, लार्ज रहेगा, वेरी लार्ज। लेकिन वो इमेज किस तरह से रहेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्योंकि ये इमेज जो है वो हमें लेंस की दूसरी तरफ नहीं मिल रही। जिस तरफ आपने ऑब्जेक्ट रखा है उसी तरफ आपको क्या मिल रही है, इमेज मिल रही है। सो इस वजह से ये जो है वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज रहने वाली है। सो इस तरह से ये टेबल जो है आपको बताता है कि किस तरह से अगर हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन अगर चेंज करते हैं तो इमेज की पोजीशन पर इफ़ेक्ट होता है, और किस तरह से इमेज का नेचर जो है वो बदलता है, और किस तरह से इमेज की साइज जो है वो चेंज होती है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ये तो हो गया कॉन्वेक्स लेंस के बारे में। अभी चलिए पढ़ते हैं इमेजेस फॉर्म बाय द कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंसेस की वजह से किस तरह से इमेज फॉर्म होती है, चलिए देखते हैं। We can obtain the images obtained by the concave lenses using the following rules। अभी इसके लिए भी कुछ रूल्स है। जैसे हमने कॉन्वेक्स लेंस के लिए रूल्स देखे थे 3 रूल, उसी तरह कॉनकेव के भी रूल्स यहाँ पर दिए हैं कॉनकेव लेंसेस के, इमेज फॉर्म बाय द कॉनकेव लेंस। इसके ऊपर भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स के लिए। सपोज़ आपको कॉन्वेक्स लेंस के रूल अगर एग्ज़ाम में नहीं आते तो बाय चांस ऐसे हो सकता है कि इस तरह से आपको कॉनकेव लेंसेस के रूल्स पूछे जाएं। सो 2 ही रूल है, 2 मार्क के लिए आपको ये क्वेश्चन आ सकता है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट रूल क्या है। व्हेन द इंसिडेंट रे इज़ अ पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इंसिडेंट रे अगर पैरेलल होता है प्रिंसिपल एक्सिस को, देन द रिफ्रैक्टेड रे व्हेन एक्सटेंडेड बैकवर्ड पासेस थ्रू द फोकस। रिफ्रैक्टेड रे जब हम एक्सटेंड करते हैं उसको बैकवर्ड डायरेक्शन में, तब जाकर वो कहाँ से पास होता है, फोकस से पास होता है, पासेस थ्रू द फोकस। क्योंकि यहाँ पर किस लेंस की बात हो रही है, कॉनकेव लेंस की बात हो रही है। सो ऑब्वियसली आफ्टर रिफ्रैक्शन, मतलब रिफ्रैक्शन हो जाने के बाद, मतलब अगर ऐसी लेंस रहती है और रिफ्रैक्शन हो जाने के बाद लाइट रे जो है, ये अगर प्रिंसिपल एक्सिस है, रिफ्रैक्शन हो जाने के बाद लाइट अगर यहाँ पर फॉल होती है इंसिडेंट रे, और उसका अगर रिफ्रैक्शन हो जाता है तो रिफ्रैक्शन के बाद ये लाइट रे इस डायरेक्शन में जाने वाला है। इधर का भी अगर इंसिडेंट रे है तो इसका भी लाइट रे जो है इस डायरेक्शन में जाने वाला है। सो ये जो है ऑब्वियसली रिफ्रैक्टेड रे आगे चलकर कहीं पर मीट नहीं होने वाले, वो तो आपको पता है। तो इस वजह से इनको क्या करना पड़ेगा, आपको बैकवर्ड डायरेक्शन में, मतलब इन
रेस को हमें क्या करना पड़ेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड करना पड़ेगा, यानी कि सेम रे को आपको इस तरह से ऐसे बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड करना पड़ेगा डॉटेड लाइन से। इस रे को भी हम क्या कर सकते हैं, ऐसे बैकवर्ड डायरेक्शन में अगर एक्सटेंड करते हैं तो यहाँ पर हमें जो पॉइंट मिलेगा तो वो क्या रहेगा, इसका प्रिंसिपल फोकस रहेगा, उसको क्या कहेंगे हम, प्रिंसिपल फोकस। सो इस तरह से अगर जब हम रेज को, इंसिडेंट रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस को, लेकिन रिफ्रैक्टेड रे जो है इस केस में हमें क्या करना पड़ रहा है, एक्सटेंड करना पड़ रहा है बैकवर्ड डायरेक्शन में, तभी जाकर हमें यहाँ पर प्रिंसिपल फोकस जो है वो मिल रहा है। तो इस तरह से हमें ये समझना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल यहाँ पर बताया है, द इंसिडेंट रे पासेस थ्रू द फोकस। अगर इंसिडेंट रे फोकस से अगर पास होता है देन द रिफ्रैक्टेड रे इज अ पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जैसे कॉन्वेक्स लेंस में था उसी तरह का रूल है। सो इंसिडेंट रे अगर फोकस से पास होता है तो रिफ्रैक्टेड रे जो है वो कहाँ से आएगा, सो रिफ्रैक्टेड रे विल बी द पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। रिफ्रैक्टेड रे पैरेलल रहेगा प्रिंसिपल एक्सिस को, यानी कि कुछ इस तरह से सिचुएशन रहेगी। यहाँ पर अगर ये जो है कॉन्केव लेंस है, यहाँ पर ये प्रिंसिपल एक्सिस है, व्हेन द इंसिडेंट रे पासेस थ्रू द फोकस, सपोज यहाँ पर इसका फोकस है यानी कि F मतलब प्रिंसिपल फोकस है। सो इंसिडेंट रे अगर आते वक्त ही यहाँ से अगर आता है यहाँ पर, सो इंसिडेंट रे अगर ये हो गया है तो रिफ्रैक्टेड रे जो है वो क्या कह रहे हैं, रिफ्रैक्टेड रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तब उस केस में रिफ्रैक्टेड रे जो है वो क्या रहेगा, पैरेलल रहेगा प्रिंसिपल एक्सिस को। इस तरह से रिफ्रैक्टेड रे पैरेलल रह सकता है। सो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। एज शोन इन द फिगर 7.9 ऑब्जेक्ट PQ इज अ प्लेस्ड बिटवीन F1 एंड 2F1। ऑब्जेक्ट जो है ये यहाँ पर कहाँ पर रखा है, F1 एंड 2F1 के बीच में रखा है ऑब्जेक्ट, इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस के आगे, यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं कॉन्केव लेंस है ये जो लेंस आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है ये कॉन्केव लेंस है। सो कॉन्केव लेंस के आगे ऑब्जेक्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। So in front of the concave lens, the incident ray PA starting from the P and going parallel to the principal axis. So PA नाम का जो रे है, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इंसिडेंट रे PA, यानी कि दिस रे की बात चल रही है, यानी कि पहला वाला जो रे है। सो दिस रे इंसिडेंट रे PA इज स्टार्टेड फ्रॉम द P, पॉइंट P से ये ऑब्जेक्ट से निकल रहा है रे और वो कहाँ पर जा रहा है, पॉइंट A तक, यानी कि PA। सो आफ्टर रिफ्रैक्शन PA एंड गोइंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और वो पैरेलल जा रहा है प्रिंसिपल एक्सिस को, अलोंग द AD आफ्टर रिफ्रैक्शन, और उसका रिफ्रैक्शन होने के बाद ये किस तरह से ट्रैवल कर रहा है रे, सो AD, यानी कि ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, सो यहाँ से वो रे जो है AD, दिस पॉइंट A एंड D, ये रे जो है आगे रिफ्रैक्ट हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है, बिकॉज ये कौन सी लेंस है, कॉन्केव लेंस है। सो इफ़ AD इज़ एक्सटेंडेड बैकवर्ड, अगर AD को हम बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड करते हैं, जैसे यहाँ पर उन्होंने किया है AD को, ये जो रे रिफ्रैक्टेड रे है, डॉटेड लाइन से आपको यहाँ पर जो एक्सटेंशन दिख रहा है, ये जो एक्सटेंडेड रे है बैकवर्ड डायरेक्शन में अगर एक्सटेंड करते हैं, सो इट अपीयर्स टू कम फ्रॉम द F1। तो ये ऐसे लगता है कि ये इसी पॉइंट से, यानी कि F1 से ये जो रे जो है वो इस पॉइंट से, यानी कि F1 से एक्चुअल में आ गया है, ऐसे हमें लगता है, अपीयर्ड होता है। लेकिन वैसे सिचुएशन है क्या, नहीं है, क्योंकि ये जो लेंस है ये कॉन्केव लेंस है। कॉन्केव लेंस पर जब भी कभी रेज फॉल होते हैं तो आफ्टर रिफ्रैक्शन दैट रेज गेट डाइवर्ज्ड, सो वो रेज जो है वो डाइवर्ज हो जाते हैं
ना कि कॉन्वर्ज होते हैं। इस वजह से यहाँ पर ये इफ़ेक्ट जो है, ये डाइवर्ज वाला एडी जो रे है रिफ्रैक्शन के बाद का, उसको हमें क्या करना पड़ रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड करना पड़ रहा है। तभी हमें जाकर ये ऐसे लग रहा है कि ये रे जो है यहाँ से F1 पॉइंट से मतलब आ चुका है। सो द इंसिडेंट रे PO, दूसरा जो रे है इंसिडेंट रे PO, यानी कि आप सेकेंड रे की बात करेंगे, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं सेकेंड रे, ये जो है P और ये O। तो ये जो रे है, सो स्टार्टिंग फ्रॉम द P एंड पासिंग थ्रू द O। अभी ये जो रे, ये किससे पास हो रहा है, तो ये रे पास हो रहा है ऑप्टिकल सेंटर से। यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर है, इस वजह से ये रे बिना कोई रिफ्रैक्शन होते हुए, बिना कोई पाथ चेंज किए, सीधा ऐसे इस ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रहा है। सो गोज अलोंग द सेम डायरेक्शन आफ्टर रिफ्रैक्शन, PO इंटरसेक्ट द एक्सटेंडेड रे AF1। अभी ये जब रे आता है PO, तो ये किसको इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रे यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है। सो जो हमने बैकवर्ड डायरेक्टेड जो रे निकाला था AD को बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो इसको ये PO रे जो है इंसिडेंट रे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। सो एट AF1 उन्होंने क्या बताया है, AF1 यानी कि इस डायरेक्शन में उस रे को, AF1 वाले रे को क्या कर रहा है, ये PO एक्सटेंड इंटरसेक्ट कर रहा है एट P डैश, या फिर P1 कह सकते हैं। P डैश इज़ द इमेज ऑफ द P, और यहाँ पर जो इमेज तैयार हो रही है, सो ऑब्जेक्ट जो है ये है ऑब्जेक्ट का ये पॉइंट है P, तो उसकी इमेज यहाँ पर लेंस के आगे ही आपको मिल रही है, दैट इज़ P डैश करके। एंड एज द पॉइंट Q इज़ ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, लेकिन जो Q पॉइंट है ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही है। सो इट्स इमेज इज़ फॉर्म्ड अलोंग द एक्सिस एट द पॉइंट Q1। यहाँ पर ही उसकी इमेज, इसी प्रिंसिपल एक्सिस पर उसकी इमेज तैयार हो रही है। P1 की जहाँ पर इमेज तैयार हो गई, उसके नीचे ही यहाँ पर आपको Q1 की इमेज देखने के लिए मिल रही है। सो इस तरह से मतलब जो कुछ भी पॉइंट आपको याद रखना है, ऑब्जेक्ट के जो कुछ भी पॉइंट अगर प्रिंसिपल एक्सिस पर है, तो उसकी इमेज जो है फॉर्म होते वक्त प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही तैयार हो जाएगी, उस पॉइंट की इमेज। अभी P जो है, अगर यहाँ पर इमेज तैयार हो गई है P1 की, सो Q की इमेज यहाँ पर एज अ Q1 तैयार हो गई है। सो दस P1 Q1 इज द इमेज ऑफ द PQ। द इमेज फॉर्म बाय द कॉन्केव लेंस इज ऑलवेज वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है या फिर अंडरलाइन करके लेनी है। द इमेज जितने भी तैयार हो जाते हैं कॉन्केव लेंस की वजह से, वो हमेशा इमेजेस कैसे रहते हैं, वर्चुअल रहते हैं, इरेक्ट रहते हैं एंड स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। वो इमेजेस स्मॉल रहते हैं ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये तो ऑब्जेक्ट है, इसके कंपैरिजन में ये इमेज जो है बहुत स्मॉल इमेज हमें मिल गई है। लेकिन ये इमेज किस तरह की इमेज है, वर्चुअल इमेज है ऑब्वियसली, एंड वर्चुअल इमेजेस मोस्ट ऑफ द टाइम क्या कैसे रहते हैं, इरेक्ट रहते हैं। सो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए देखते हैं, जैसे हमने कॉन्वेक्स लेंस के बारे में, इमेज फॉर्मेशन किस तरह से होता है, अलग अलग अगर हम ऑब्जेक्ट की प्लेस अगर हम चेंज करते हैं तो उसकी वजह से पोजीशन जो है इमेज की किस तरह से चेंज होती है वो हमने देखा। साइज जो है इमेज का वो किस तरह से चेंज होता है एंड नेचर किस तरह से रहता है, वो कॉन्वेक्स लेंसेज के बारे में देखा है। तो उसी तरह हमें यहाँ पर एक टेबल दिया है। यहाँ पर अगर ये कॉन्केव लेंस के बारे में है, इमेज किस तरह से कॉन्केव लेंस के बारे में किस तरह से फॉर्म होती है। सो यहाँ पर अगर कॉन्केव लेंस है एंड अगर हमने ऑब्जेक्ट जो है हमारा इन्फिनिटी के यहाँ है, मतलब फार अवे डिस्टेंस पर है, अर्थ से भी बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर है। सो उस कंडीशन में पोजीशन जो है वो इमेज की कहाँ रहेगी, ऑन द फर्स्ट फोकस, दैट इज़ F1,
यानी कि पहला जो फोकस है वहाँ पर इमेज तैयार हो जाएगी। इमेज किस टाइप की रहेगी? इमेज जो है, इमेज की साइज रहेगी पॉइंट इमेज, यानी कि दूर से बहुत लाइट रे आ रहे हैं, इस वजह से पॉइंट इमेज दिखेगी। एंड इमेज का नेचर किस तरह का रहेगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। अभी यहाँ पर वर्चुअल एंड इरेक्ट ये वर्ड कॉमन है, क्योंकि ये जो है वो कौन सी लेंस है, किस लेंस की बात चल रही है? तो ये लेंस की बात चल रही है कॉनकेव लेंस की। सो कॉनकेव लेंस के बारे में हम यहाँ पर बता रहे हैं। नेक्स्ट जो है, अगर ऑब्जेक्ट जो है एनीवेयर बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द इन्फिनिटी, ऑप्टिकल सेंटर एंड इन्फिनिटी के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखते हैं तो वहाँ पर इमेज कहाँ पर तैयार हो जाती है? बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड F1, मतलब फोकस, फर्स्ट फोकस जो है उसके और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आपको इमेज देखने के लिए मिलती है। इमेज का नेचर, साइज जो है वो स्मॉल रहेगी एंड नेचर अगेन वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये जो बात है आप यहाँ पर देख सकते हैं इस डायग्राम में जो हमने अभी देखा। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है आप देख सकते हैं, पोजीशन जो है एनीवेयर बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट जो है ऑप्टिकल सेंटर ये रहा, इन्फिनिटी तक, मतलब यहाँ पर आगे कहीं पर भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर रख सकते हैं आप। तो यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट रख दिया है। सो ऑब्जेक्ट की इमेज जो है वो कहाँ पर मिल रही है हमें? ऑप्टिकल सेंटर एंड द फोकस F1, यानी कि ऑप्टिकल सेंटर जो है एंड F1, इसके बीच में यहाँ पर बराबर हमें क्या मिल रही है? ऑब्जेक्ट की इमेज मिल रही है। इमेज कैसी है? स्मॉल इमेज है, जैसे यहाँ पर दिखाई दे रही है। एंड नेचर जो है इसका अगेन वर्चुअल एंड इरेक्ट है, यानी कि ये इमेज जो है हम स्क्रीन पर नहीं ले सकते। सो इस तरह से हमने इस वीडियो में कॉनकेव लेंसेस के बारे में इंफॉर्मेशन ली। कॉनकेव लेंसेस में एंड कॉन्वेक्स लेंसेस में किस तरह से इमेजेस तैयार हो जाती हैं। कॉनकेव लेंसेस में जब इमेजेस तैयार होती है, फॉर्म होती है, तो वो कौन से रूल्स जो हैं वो फॉलो करती हैं, तो उसके बारे में हमने इस वीडियो में जानकारी ली। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए चैनल को देखते रहिए, सीखते रहिए, और अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।